जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी लिखते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तजी उसमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई सुधर जाएगी। बिगड़ी हुई कैसे है कि अनेक जन्मों में जो भी हमने कुकर्म किए हैं, जो भी पाप संचित किए हैं, उन सभी पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। वो सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारा परलोक सुधर जाएगा। ये क्या होगा? बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। और ये कार्य कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, एक वर्ष बाद, एक मास बाद नहीं होगा। अब ही सुधरे आज, ये आज ही होगा, अभी ही होगा। लेकिन कब? पहले हो ही राम को, पहले राम जी के हो जाओ, ये तब होगा। क्योंकि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। राम जी के हो जाओगे तो सन्मुख हो जाओगे, और सन्मुख हो जाओगे तो जन्म कोटि अगना सही तभी। तो करोड़ों जन्मों के जो संचित पाप हैं उनका नाश हो जाएगा। भगवान देखिए कैसी अनंत कृपा करते हैं। हमारे ना जाने कितने जन्मों के पाप संचित थे, कितने जन्मों के पाप एकत्र थे, और कितने जन्मों तक हमें उन्हें भोगना था। उन पापों के बीच से हमें खींच लिया भगवान ने, और खींचने के बाद ये मानव शरीर दे दिया कि ये कब तक इस प्रकार से पापों को भोगने में लगा रहेगा, कब तक इस प्रकार से भटकता रहेगा। भगवान ने उस पाप के क्रम में जो बार बार शरीर बदल रहे थे वहां से खींचा, और खींच के मानव देह में लाके छोड़ दिया। कब हूं करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान कृपा करते हैं। ये मानव शरीर, ये मानव देह उनकी कृपा से मिला है, हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला, हमारे पुण्य से नहीं मिला। ये मिला है तो केवल और केवल उनकी कृपा से मिला है। ये उनकी कृपा का प्रसाद है। और इसका मिलना सफल कब होगा? ये तब होगा जब हो ही राम को, जब राम जी के हो जाओगे। तो क्या हम राम जी के नहीं हैं? हम राम जी के हैं या नहीं हैं, ये आप सभी अभी समझ जाएंगे अगले 10-15 मिनट में। इस कलयुग में हमारा मन जितना माया उसके विकारों की ओर बलात् खिंच जाता है स्वतः ही, उतना कभी जो सत्य गुण है उनकी ओर नहीं जाता। अगर आज कोई 100 रुपए कमा रहा है तो वो क्या देखेगा कि मेरे सामने वाला 1000 रुपये कमा रहा है, मैं तो 900 रुपये कम कमा रहा हूं। वो अपनी तुलना वहां करेगा ना। वो ये तो नहीं देखेगा कि अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूं तो एक मनुष्य ऐसा भी है जो 10 रुपये कमा रहा है, मैं तो उससे 90 ज्यादा हूं ना। नहीं, वो नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में ही लाभ आ गया है। जब तक किसी कार्य से हमें लाभ नहीं होगा वो कार्य हम करना नहीं चाहते। जहां 10 रुपए का लाभ हो रहा हो वहां मनुष्य 100 झूठ बोलता है। लेकिन हरिश्चंद्र जी, कितना पावन जीवन था उनका, कैसा सत्य का व्रत था, कैसा आचरण था। सत्य के लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ त्याग दिया। राज त्यागा, पत्नी को बेच दिया, और शमशान में चांडाल की नौकरी करी।
और उसके बाद जब वही पत्नी उनके पुत्र को लेकर आई तो कहा कि भले ही मेरा पुत्र है, लेकिन इसके पीछे मैं जो विलाप करूंगा वो बाद में करूंगा, पीछे करूंगा। यहां मेरा धर्म मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। मेरा धर्म यह है कि यदि शमशान में आपको अपने पुत्र को जलाना है तो इसका आपको कर देना होगा, तभी आप जला सकते हैं, अन्यथा मैं नहीं जलाने दूंगा। कोई देखने वाला था वहां, कोई गवाह, कोई सबूत, कोई सीसीटीवी कैमरा? कर सकते थे ना, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान सब कुछ देखने वाले हैं। सत्य को धारण किया, भले ही सब कुछ नष्ट क्यों ना हो गया, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। उसी प्रकार भगवान की शरणागति होनी चाहिए। सब कुछ नष्ट हो जाए, सर्वनाश हो जाए, लेकिन भगवान की शरणागति का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। हो ही राम को नाम जप। हम राम जी के हैं क्या? नहीं, हम तो काम के हैं, क्रोध के हैं। हम तो काम, क्रोध इसके गुलाम हैं, ईर्ष्या के गुलाम हैं, मान के गुलाम हैं, सम्मान के गुलाम हैं, मोह के गुलाम हैं, अपने वैभव समृद्धि इसके गुलाम हैं, है ना, अपने अहंकार के गुलाम है। हम तो इनके गुलाम है ना, हम भगवान के तो नहीं हैं, हम तो इनके हैं। आप सब अपने आपसे स्वयं से ही प्रश्न कीजिए कि आप किसके हैं। आप अपने अहंकार के हैं, काम के हैं, क्रोध के हैं, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, आप इनके हैं या रघुनाथ जी के हैं? उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएगा। यदि कोई भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, हाँ प्रभु ठीक है, हम आज से आपकी शरण स्वीकार करते हैं, हम आपकी शरण में हैं, लेकिन स्थिति वही नाथ जी वाली रहती है। जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। प्रार्थना तो ये रहती है कि प्रभु जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, मेरा हित, मेरा कल्याण जैसे हो आप वैसा कीजिए, वही कीजिए। लेकिन मन में क्या रहता है? मन में यही बात रहती है कि मैं जो चाहता हूं वो हो, मैं जो चाहता हूं, मैं अपने कल्याण, अपना लाभ जहां देखता हूं वो हो। हमारे जीवन में अनुकूलता आ जाए तो कहते हैं बस अरे भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि जो हम चाहते थे वो हो गया, जो अनुकूलता हम चाहते थे वो हमारे मन के अनुसार हो गई, तो भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन वही कार्य जब मन के प्रतिकूल हो गया, जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, तो कह तो देते हैं अच्छा ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, है ना। मन के कुछ प्रतिकूल हो गया तो अरे भैया ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। दोनों ही परिस्थिति में अपने मन का व्यवहार देखिए। जब मन के अनुकूल हो गया तो मन बड़ा प्रसन्न है, प्रसन्नचित्त है, अरे प्रभु की बड़ी कृपा है। पहले जब मन के अनुकूल हो गया तो प्रभु की बड़ी कृपा है, और मन के प्रतिकूल हो गया जैसी प्रभु की इच्छा, ठीक है। ये शरणागति नहीं है, यह भगवान के नहीं हुए, ये केवल शरणागति का बाहरी आवरण है जो आपने ओढ़ रखा है। ये शरणागति नहीं है। जिसका जीवन एकमात्र श्री भगवान पर निर्भर है, जिसका जीवन, जिसका मन, जिसका सुख, जिसका दुख एकमात्र श्री भगवान के ही आश्रित है, उसके मन में कभी कोई खेद नहीं होता। ऐसा हो गया हाँ ठीक है जैसी प्रभु की इच्छा, और मन के अनुकूल हो गया, अरे भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, तो नहीं,
उसके लिए तो भगवान जो करेंगे, जब करेंगे, जैसे करेंगे, जहां करेंगे, जिस परिस्थिति में करेंगे, वो सब कुछ मंगल ही करेंगे। क्यों? मंगल भवन अमंगल हारी। वो मंगल करने वाले हैं, वो अमंगल का नाश करने वाले हैं। शरणागति तो वही है कि अपने आप को भगवान पर बिना किसी शर्त के छोड़ देना, बिना किसी शर्त के भगवान पर निर्भर हो जाना। इसका ही नाम है निर्भरता, इसका ही नाम है शरणागति। हम कह तो देते हैं कि प्रभु अब तो सब आप पर ही छोड़ दिया है। नाथ जी ने भी तो यही कहा था, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा करहूं सुबेर की दास में तोरा, कि प्रभु आप पर ही छोड़ दिया है, जिसमें मेरा हित हो वो कीजिए। उसी प्रकार हम भी कह तो देते हैं कि प्रभु आप पर छोड़ दिया है, आप जो करो वही ठीक है, आप जो करो वही ठीक है। लेकिन मन में क्या भाव रहता है? मन में ये भाव रहता है कि हमने जो सोच रखा है, जिसमें मेरा हित है, जिसमें मेरा कल्याण मैं समझता हूं, आप तो वही करेंगे, आप वही करेंगे। हम तो यही सोचते हैं कि भगवान हमारा काम तो कर दें। हम भगवान के शरण में इसलिए तो गए हैं। अरे जब भगवान को हमारा काम ही नहीं करना था तो भगवान की शरण में गए क्यों? अरे हम तो भगवान की शरण में इसलिए गए कि भगवान हमारा काम कर दें। तो हम सोचते तो यही हैं कि भगवान हमारा काम कर दें। कोई संकट आ जाए, भगवान उसकी निवृत्ति कर दें। भूख लग जाए तो भगवान भोजन दे दें, है ना। रहने का मकान ना हो तो भगवान रहने के लिए मकान की व्यवस्था कर दें, हमें कुछ ना करना पड़े, भगवान हमारा सारा काम कर दें। लेकिन बस भगवान की शरणागति में है, ठीक है, भगवान हमारा सारा काम कर दें वो भी ठीक है। लेकिन जहां हमारे लिए निर्णय लेने की बात है, जहां मेरे सुख और दुख की बात है, जहां मेरी प्रसन्नता की बात है, उसका निर्णय देखो भगवान नहीं लेंगे, उसका निर्णय तो मैं ही लूंगा। उसका निर्णय तो मैं ही लूंगा ना। यही तो हुआ नाथ जी के साथ कि कह तो रहे हैं कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, मेरा जैसे कल्याण हो वैसे करो, लेकिन मन में यही बात है कि बस अपना रूप दे दो, मुझे जल्दी से जाके शादी करनी है। तो बस हमारा निर्णय भगवान ना ले लें। हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, बस भगवान वैसा कर दें। ये निर्भरता नहीं है, ये शरणागति नहीं है, ये तो आपके चित्त में शरणागति का अभाव है। ये शरणागति नहीं है। भगवान की जो शरण की बात आती है, तो भगवान की शरण का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है कठपुतली का। जिस प्रकार जो कठपुतली को नचाने वाला होता है, वो कठपुतली को जिस प्रकार भी नचाता है उसी तरह वो नाचती है। हार में, जीत में कठपुतली के मन में कोई विकार तो नहीं होता। कोई विकार होता है? वो हार में प्रसन्न हो रही है, जीत में प्रसन्न हो रही है, ये फिर हार या जीत दोनों में दुखी हो रही है, ये फिर दोनों के अलग अलग भाव हैं। कोई भाव होता है, कोई विकार होता है? नहीं। उसी प्रकार शरणागत की स्थिति होती है। और इस प्रकार से यदि कोई शरण हो जाए तो फिर उसका कल्याण निश्चित है। कठपुतली के उदाहरण में यहां केवल दो बातें हैं। एक तो है उसकी क्रिया और दूसरा है उसका फल, जो अनिच्छा से या परीक्षा से, सुख से या दुख से, लाभ या हानि, जो कुछ भी आकर उसको प्राप्त हो जाए, उसकी इच्छा से या फिर किसी दूसरे की इच्छा से, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण, जो कुछ भी उसको प्राप्त हो जाए, उसे भगवान का विधान समझकर, भगवान का
वो शरण में गया है ना, तो भगवान की कृपा समझकर, उसका भगवान के लिए पुरस्कार समझकर पहली तो शर्त यही है कि उसको प्रसन्न हो जाना चाहिए कि वह भगवान की कृपा है, जो प्राप्त हो गया भगवान की कृपा है। और अपनी जो बागडोर है, अपनी बागडोर स्वयं को भगवान के हाथ में सौंप दें, क्योंकि भगवान के हाथ में जब सौंप देंगे तो हमारी सभी क्रियाएं उचित ही होंगी और भगवान की आज्ञा और भगवान की इच्छा के अनुसार ही होंगी। जब निर्भर हो जाते हैं, जब शरण में हो जाते हैं, तो मन के जितने भाव होते हैं, मन के जितने विकार होते हैं, उन सबको भगवान नष्ट कर देते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य जहां आ जाए वहां अंधकार नष्ट होगा ही होगा। उसी प्रकार जहां भगवान आ जाएं वहां ये सब विकार तो नष्ट होंगे ही होंगे। लेकिन फिर वही बात कि हो ही नाम राम को नाम जप। हम राम जी के कैसे हो जाएं, किस प्रकार से हो जाए राम जी के, जब सब प्रकार से हमारा आश्रय केवल एक रघुनाथ जी हो जाए। हमें हमारे स्वार्थ का, हमारे परमार्थ का, स्वार्थ का परमार्थ का, दोनों का आश्रय नहीं रहना चाहिए। हमारे पुण्य का, हमारे पाप का, उसका आश्रय नहीं रहना चाहिए। हमारे भजन का, हमारे साधन का, हमारी भक्ति का, उसका भी आश्रय नहीं रहना चाहिए कि मैं तो इतना भजन करता हूं, मेरा तो काम हो गई। नहीं, उसका भी आश्रय नहीं रहना चाहिए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। भरोसा एक पर हो, बल एक का हो, आशा एक से हो और विश्वास भी एक से ही हो। जब ये चारों चीज मिलकर किसी एक पर हो जाती हैं तब वहां शरणागति पूर्ण हो जाती है। लेकिन ऐसा होता है क्या? मान लीजिए आप किसी सरकारी महकमे में किसी पद पर हैं और आपको वहां से कहीं ट्रांसफर लेना है, कहीं पे भी आपको ट्रांसफर लेना है और आपको पता है कि अमुक अमुक व्यक्ति मेरा काम करवा सकता है, तो आप क्या करते हैं? उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, है ना, उसको मनाने की चेष्टा करते हैं, कुछ ले दे के काम हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और भाई साहब बहुत बढ़िया, उसको किसी न किसी प्रकार से उसको रिझाने की चेष्टा करते हैं ना, बस किसी प्रकार से वो मेरा काम कर दे। अब घर आ गए, अरे भगवान हम तो आपकी शरण में हैं। ये शरणागति नहीं है, ये तो शरणागति नष्ट हो गई ना, क्योंकि अपना कार्य करवाने के लिए आपने किसी दूसरे के बल का आश्रय ले लिया, आपकी आशा, आपका विश्वास किसी दूसरे पर टिक गया ना, तो फिर शरणागति कहां हुई? एक भरोसो एक बल एक आश्विश्वास, जो एक पे होना चाहिए था वो तो दूसरे पे हो गया, तो ये तो शरणागति नहीं हुई। हुई क्या? नहीं हुई ना। मैं अपना कार्य करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी परिस्थिति पर, किसी भी युग पर, किसी भी धर्म पर यदि मैं आश्रित हो गया, यदि किसी पे भी मेरी थोड़ी सी भी आस बंध गई, किसी से भी, या किसी पर मेरा थोड़ा सा भी विश्वास हो गया, तो वो जो शरणागति का वचन है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, वो भंग हो जाएगा और शरणागति धूल में मिल जानी है, शरणागति नष्ट हो जाएगी। कहने को बहुत है, अरे हम तो शरण में हैं, अरे हम तो शरण में हैं, हम तो प्रभु के हैं, लेकिन हम कितने प्रभु के हैं इसका आकलन जरूरी है, इसका मंथन जरूरी है। स्वयं को भगवान के शरण करने का अर्थ बस इतना ही है कि वहां कोई शर्त नहीं है। इसकी शर्त इतनी ही है कि वहां कोई शर्त नहीं है। जो करें, जैसा करें, जब करें, जहां करें, जो जब उनको जैसा जहां करना हो वो भगवान ही करें।
क्योंकि उनका जो विधान है वो हर प्रकार से मेरे लिए मंगलकारी है। वो मेरा कभी अनिष्ट नहीं कर सकते। उनकी शरण में ही मेरा हर प्रकार से मंगल है। अशरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आप कराओ। एक बस उनके भरोसे हो जाओ। भगवान भी कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी करे उसे मेरी आज्ञा समझे, उसे मेरी इच्छा समझे और उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मेरे लिए ही करे, यही वास्तविक शरण है। जो नवीन कर्म करे उसको मेरी इच्छा मानकर करे कि भगवान की इच्छा है इसलिए कार्य कर रहा हूं, और जो पुराने कर्मों का भोग भोगे उसको मेरी ही इच्छा मानकर सुखी अनुभव करें, भले ही कैसी परिस्थिति हो। भगवान की बड़ी कृपा है। शरीर में कोई परेशानी कष्ट कलेश, अरे नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है। जो भी पाप ताप संताप थे भगवान ने सब नष्ट कर दिए। अब तुम सुखी होने वाले हैं। अब भगवान शुद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार से पूर्व संचित कर्म में मेरी कृपा का, मेरी इच्छा को देखे और नवीन कर्मों को करने में मेरी शरण को देखे कि मैं तो भगवान को हो गया, अब मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं। यही पूर्ण शरणागति है। और देखिए, कहने को तो बहुत है, लेकिन समय का हमेशा ही अभाव बना रहा है और समय का अभाव बना ही रहेगा। क्योंकि जैसे कि कल भी कहा था कि बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेतने की आवश्यकता है, अब जागने की आवश्यकता है। क्योंकि समय बहुत अधिक व्यतीत हो चुका है। आज से अभी से यदि अपना सुधार भी करने लग जाएं तो पता नहीं कब सुधार होगा। क्योंकि नित्य ही माया नए नए रूप नए नए ढंग बनाकर ठगने चली जाती है, कब कहाँ कैसे फिसल जाए। इसलिए समय बहुत कम है, समय बहुत अधिक नहीं है हमारे पास। इसलिए भगवान की शरण स्वीकार कीजिए। एक भरोसा, एक बल, एक आश्वास, इसी के आधार पर अपने जीवन को बनाइए और इसी के आधार पर अपनी शरणागति को पूर्ण कीजिए। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।